हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कॉन्ग्रेंसी की एक्सरसाइज 9A के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 8 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टुडे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, ये फिगर दी हुई है आपको। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर ए बी सी डी फिगर जो है वो एक पैरेललोग्राम फिगर है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होंगी। पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ए बी और डी सी अपोजिट साइड्स हैं, तो ये भी पैरेलल है। इसी तरह ए डी और बी सी ये भी अपोजिट साइड्स हैं, तो ये भी पैरेलल है। तो यहाँ पर हमने इसको अलग अलग एरोज से डिनोट करा। फर्स्ट पेयर अपोजिट साइड का सिंगल सिंगल एरो से डिनोट कर दिया, और जो सेकंड पेयर था अपोजिट साइड का उनको डबल डबल एरोज से डिनोट कर दिया। तो ये जो एरोज होते हैं ये एरोज बताते हैं कि पैरेलल हैं ये लाइन। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। जो ए बी की लेंथ होगी वही लेंथ डी सी की भी होगी। सिमिलरली जो लेंथ ए डी की होगी वो लेंथ बी सी की भी होगी। तो यहाँ पर मैं अलग से फिगर बना लेता हूँ थोड़ी सी बड़ी करके। सबसे पहले तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ए बी सी डी पैरेललोग्राम था, ए बी सी डी, जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। सिमिलरली ये वाली साइड और ये वाली साइड आमने सामने की इक्वल भी होंगी एज वेल एज पैरेलल भी होंगी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक क्वेश्चन में बोला है ए बी एल इज़ ए लाइन सेगमेंट। ए बी एल एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो स्ट्रेट लाइन है ए बी एल, तो यहाँ से स्टार्ट होकर ए टू बी और बी से आगे सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही है ये एल तक। तो ए बी एल एक लाइन सेगमेंट है, दैट इज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। और डी से एल को ज्वाइन भी करा हुआ है फिगर में। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी साइड। क्वेश्चन में बोला है ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। ई बी सी का मिड पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मार्क्स डिनोट कर रखे हैं। ये फिगर में ये सिंगल मार्क लगा रखा है और इधर भी सिंगल मार्क लगा रखा है। तो ये जो सिंगल मार्क लगा रखे हैं ये सिंगल मार्क बता रहे हैं कि जो लेंथ सी ई की है वही लेंथ ई बी की भी है। सिंगल सिंगल मार्क डिनोट कर रहे हैं, दीज टू लेंथ्स आर इक्वल, दीज टू साइड्स आर इक्वल। और क्वेश्चन में यहाँ पर भी बोल रखा है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है सेंटर में। तो ई जो है वो सेंटर में आ रहा है, तो जितनी ऊपर होगी लेंथ उतनी ही नीचे ही लेंथ होगी। तो अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जो प्रूव करना है उसे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट टू प्रूव। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल डी सी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एल बी ई। हमें ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, डी सी ई और ट्राइंगल एल बी ई को। मैं इसे सही से लिख देता हूँ दोबारा, एल बी ई। तो डी सी ई ट्राइंगल तो ये वाला है आपका, एल बी ई ये वाला है। अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो सबसे पहली चीज़ प्रूफ में आप कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। पहली चीज़, दोनों ट्राइंगल्स में आपको सी ई और ई बी की लेंथ बराबर मिलेगी। सी ई फर्स्ट ट्राइंगल की साइड और ई बी सेकेंड ट्राइंगल की साइड, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग में लिखा था ई मिड पॉइंट है बी सी का। ये जो बी सी लाइन है इसके सेंटर में ई था, जिसकी वजह से ई सी और ई बी बराबर बराबर थी। तो रीज़न है ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी साइड। दूसरी चीज़, ये एंगल और ये एंगल हम इक्वल ले सकते हैं। वाई वी कैन टेक दीज टू एंगल्स इक्वल? बिकॉज ये जो है दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है इस तरह से।
तो जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं आमने सामने के। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल डी ई सी फर्स्ट ट्राइंगल में, एंगल डी ई सी बराबर लेंगे सेकंड ट्राइंगल में ये वाला एंगल है, एंगल बी ई एल। दीज टू एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारे पास एक साइड आ गई है, ये एंगल आ गया है। अब तीसरी चीज़ सर्च करते हैं। तीन चीज़ें चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। अब तीसरी चीज़ देख लेते हैं कि हम तीसरी चीज़ क्या ले सकते हैं। इन्हीं दोनों ट्राइंगल में हमारे पास ये पैरेललोग्राम फिगर थी ए बी सी डी, तो इसका कुछ यूज़ भी कर लेते हैं। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो जो डी सी थी वो ए बी के पैरेलल थी, डी सी एंड ए बी आर पैरेलल, और ये डी सी ए बी के पैरेलल थी और यही ए बी आगे तक प्रोड्यूस कर रखी थी स्ट्रेट एल तक। तो आप बोल सकते हो कि ये जो डी सी है ए बी के तो पैरेलल है ही, साथ डी सी बी एल के भी पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि जैसी ए बी थी वैसी ही बी एल भी थी, ये ए बी को ही आगे प्रोड्यूस करके बनाई गई थी बी एल। तो जब डी सी ए बी के पैरेलल है तो बी एल के भी पैरेलल होगी। तो अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो यहाँ पर हम Z वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, पैरेलल लाइंस की Z वाली प्रॉपर्टी। मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये Z बन रहा है, इस तरह से Z बन जाएगा, जिसमें ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल है, ये और ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। तो Z जब बनता है तो हम जो है यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से एंगल? Z के अंदर एक तो ये एंगल आएगा, इसको हम डबल मार्क से डिनोट कर देते हैं। सिंगल से क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट को मैंने सिंगल मार्क से डिनोट करा था। यहाँ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, इन्हें सिंगल मार्क से डिनोट करा था। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट डबल से दिखा देंगे। Z के अंदर एक एंगल यहाँ भी आ रहा है, ये भी डबल से दिखा देते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल आया CDE, ये था E वर्टेक्स, एंगल CDE इक्वल लेंगे एंगल, दूसरे वाले ट्राइंगल में सर्च करेंगे दूसरे ट्राइंगल में कौन सा एंगल है। तो दूसरे ट्राइंगल में ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल था और डबल मार्क से यहाँ दिखाया था सेकंड ट्राइंगल में, ये है ELB, एंगल ELB। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, CDE और ELB, CDE एंड ELB, दीज टू आर इक्वल। और रीज़न क्या लेंगे हम? रीज़न है ये जो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, Z वाली प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये भी एंगल आ गया। अब हमारे पास दो एंगल और एक साइड आ रही है। तो जब दो एंगल और एक साइड होती है तो AASB हो जाती है प्रॉपर्टी या ASAB हो जाती है प्रॉपर्टी। तो दोनों में से कौन सी होगी वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में सिखाया था। अगर इंक्लूडेड वाली साइड हमने ले रखी हो, इंक्लूडेड साइड मतलब आपने एक एंगल वर्टिकली अपोजिट लिया, आपने एक एंगल इंटीरियर अल्टरनेट लिया और आपने एक साइड ली थी। अगर वो साइड इन्हीं दोनों एंगल के नीचे वाली हो, किस किस के नीचे वाली हो? वर्टिकली अपोजिट एंगल के और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के नीचे वाली साइड हो, इंक्लूडेड साइड, तब तो ASA होगी, अदरवाइज AAS। तो चेक कर लेते हैं, एक एंगल वर्टिकली अपोजिट ये था और इंटीरियर अल्टरनेट ये था। तो वर्टिकली अपोजिट और इंटीरियर अल्टरनेट के नीचे वाली लाइन तो ये है और हमने ये वाली यूज़ करी नहीं। हमने कौन सी यूज़ करी है? हमने तो CE यूज़ करी थी। तो यहाँ पर ASA प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर AAS प्रॉपर्टी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय AAS प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्राइंगल के नाम आप चेक करके लिखोगे, वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में सिखाया था ट्राइंगल्स के नेम कैसे चेक करे जाते हैं। क्वेश्चन में जो नाम दिया था कई बार वो सही भी दिया होता है, कई बार मिस्टेक भी होती है। क्वेश्चन में क्या नेम दिए थे प्रूफ में? यहाँ पर दिया था DCE। तो पहले ट्राइंगल का नेम तो आप लिख सकते हो अपनी चॉइस से, इन्होंने DCE लिख रखा है तो आप DCE ही लिख सकते हो। इन ट्राइंगल DCE
एंड दूसरा ट्राइंगल जो हमने यूज़ करा था वो LBE था, लेकिन हम अब चेक करके लिखेंगे कि यहाँ LBE है या EBL होगा या BLE होगा, वो हम चेक करेंगे वर्टेक्स। जैसे यहाँ फर्स्ट वर्टेक्स इन्होंने क्या लिखा हुआ है D, तो यहाँ पर फर्स्ट वर्टेक्स हम वो लिखेंगे जो D वाले एंगल पे, देखो D वर्टेक्स ये था, तो D वाले वर्टेक्स पे कौन सा एंगल लिया था, ये डबल मार्क वाला एंगल लिया था, तो ये डबल मार्क वाला दूसरे में कहाँ है, L वाले कोने पर, तो यहाँ L लिया जाएगा। सेकंड वर्टेक्स क्या था, C, तो C वाले वर्टेक्स पे तो कोई एंगल ही नहीं लिया था हमने एंगल किस पर लिया था, हमने एंगल E वाले कोने पर लिया था। E वाले कोने पर कैसा एंगल था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दूसरे ट्रायंगल में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ है, वो भी E पर है। यानी जिस प्लेस पर E फर्स्ट वाले ट्रायंगल में आया उसी प्लेस पर E सेकंड ट्रायंगल में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर थर्ड प्लेस पर E था, तो यहाँ पर भी थर्ड प्लेस पर E लिखेंगे, तो ट्रायंगल का नेम LBE ही होगा। यानी ये जो क्वेश्चन में ट्रायंगल के नेम दिए हुए थे वो सही नेम दिए थे, तो ट्रायंगल DCE और ट्रायंगल LBE था। तो AAS प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय AAS प्रॉपर्टी ट्रायंगल DCE कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल LBE के, और आगे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था वो हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, टू प्रूव, हमें साबित करना है। क्या प्रूव करना है, AB और BL बराबर हैं, AB बराबर BL, तो AB देखते हैं कहाँ है, AB ये रही, BL कहाँ है, ये रही। इन दोनों को आपस में इक्वल लाना है। अब इन दोनों को आपस में इक्वल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट की हेल्प लोगे, प्रूफ डालो। प्रूफ मतलब सबूत, आप सबूत दे रहे हो, आपको साबित करना था कि AB और BL बराबर है, तो उसके सबूत क्या है, वो प्रूफ है। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि हमने ट्राइंगल DCE कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया था ट्राइंगल LBE के, ऐसा फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा है हमने, प्रूव्ड अबव इन फर्स्ट पार्ट। तो ऐसा वर्क यहाँ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, जिसके कारण अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसमें हम CPCTC प्रॉपर्टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप दो ट्राइंगल थे कुछ इस तरह से, तो आप इन दोनों ट्राइंगल को जब फोल्ड करोगे एक दूसरे के ऊपर तो आपको ऑब्जर्व होगा कि ये वाली साइड इसके ऊपर आएगी। यहाँ पर क्या लिखा है, DC, ऊपर है DC और नीचे है BL। तो आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रखा है, जिसके कारण देयरफॉर वी कैन से DC ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल एंड BL ऑफ द सेकंड ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं। तो CPCTC प्रॉपर्टी से ये दोनों बराबर मानी जाएंगी क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट थे। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ABCD लेंगे। इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD में आमने सामने की साइड बराबर लेनी होती है, तो वो यूज़ कर लेते हैं प्रॉपर्टी। DC वाली साइड AB के इक्वल होगी, DC इज़ इक्वल टू AB। ऐसा क्यों, क्योंकि आमने सामने की साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, तो प्रॉपर्टी है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में हमने क्या ऑब्जर्व करा वो लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 पे अगर हम नज़र डालें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि DC जो है वो BL के बराबर है और वही DC AB के भी बराबर है। DC AB के भी बराबर है, DC BL के भी बराबर है, जिसका मीनिंग है तीनों आपस में बराबर हैं। तो आपको जो चीज़ प्रूव करनी थी AB बराबर BL वो आ चुकी यहाँ, तीनों जब बराबर हो गई तो फ्रॉम हेयर वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिला कि AB और BL बराबर हो चुकी हैं, हैंस प्रूव्ड। तो आगे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, जो चीज़ हमें साबित करनी थी वो हो गई। अब तीसरा पार्ट में बोला है AL इज़ डबल ऑफ DC, ऐसा प्रूव करो। थर्ड पार्ट, तो हम सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है,
हमें प्रूव करना है AL इक्वल टू 2DC। अब प्रूफ लिखें, टू प्रूफ के बाद प्रूफ लिखा जाता है। AL और DC इन दोनों साइडों पे नज़र डाल लेते हैं। AL कहाँ है? AL तो ये है और DC ये है। अच्छा, AL को हम ब्रेक करके लिखें। सबसे पहले तो हमें ये नज़र आ रहा है कि AL जो है वो AB और BL को जोड़कर बनाई गई है। अगर हमें AL बनाना होगा तो AB और BL को जोड़ना पड़ेगा। तो आप लिखो AL बराबर AB प्लस BL। फिगर के हिसाब से AL बनने के लिए AB और BL को जोड़ना पड़ेगा। अब AB जो है ये लिखा हुआ, ये वाली लाइन हम देखेंगे, AB, DC और BL तीनों बराबर थी, तो मैं AB हटाकर यहाँ DC रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ? क्योंकि AB और DC बराबर बराबर हैं, तो AB हट के DC आ सकता है। जब ये बराबर हैं तो BL भी तो DC के बराबर है, तो BL हटाकर भी हम क्या लिख सकते हैं? DC। तो हमने यहाँ DC लिख दिया। तो हमने क्या करा? AB को भी हटाकर DC लिखा, BL को भी हटाकर DC लिखा। अब आगे आपको ब्रैकेट में रीज़न लिखना पड़ेगा, why we are putting DC in place of AB and why we are putting DC in place of BL। इनको हटाकर DC क्यों रखा गया है? क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे AB इक्वल DC इक्वल BL, ये तीनों चीज़ें इक्वल थी, ऐसा हमने प्रूव्ड कर दिया था। प्रूव्ड अबव। ये ब्रैकेट में आपको रीज़न बताना पड़ेगा आगे कि AB को हटाकर हमने यहाँ DC क्यों रखा और BL को हटा के DC क्यों रखा। तो वो रीज़न हो गया AB, BL और DC तीनों बराबर थे, प्रूव्ड अबव करा था। तो AL लेफ्ट हैंड पे ऐसे ही रहेगा। अब जब आप इन्हें लेफ्ट हैंड को तो ऐसे ही लिखना है AL, और DC प्लस DC जब आप करोगे तो ये बन जाएगा 2DC। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी AL इक्वल टू 2DC वो आ गई। तो यहाँ इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में फिगर दी हुई है और इस फिगर में आपको नजर आएगा AB पे सिंगल मार्क है, BD पे सिंगल मार्क है, यानी ये दोनों साइड्स बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। इस पे डबल मार्क है, इस पे डबल मार्क है, यानी ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल है। और यहाँ मेंशन भी कर रखा है इन्होंने, फिगर में भी दिया है और हेडिंग में भी मेंशन करा है। एंगल ABD 58 दिया है, A से B, B से D, ये पूरा एंगल 58 है, पूरा कंप्लीट 58 डिग्री। अब आगे क्या है क्वेश्चन में ये भी देख लेते हैं। एंगल DBC, D ये है, B ये है, C ये है, नीचे नीचे का एंगल ये वाला, ये है 2x माइनस 4। ACB, A से C, C से B, ये एंगल ये है y प्लस 15। DCB, D से C, C से B, ये एंगल दिया है 63। अब इन एंगल्स की हेल्प लेकर आपको x और y फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, ये जो अपर ट्राइंगल है और लोअर ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको वर्क किस ट्राइंगल में करना है उनके नेम लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरे ट्राइंगल का जब नेम लिखोगे तो वो चेक करके लिखना पड़ेगा, तीनों वर्टिसेस को चेक करके। कैसे चेक करें? यहाँ पर आप देखेंगे AB लाइन किसके बराबर थी? BD लाइन के बराबर थी। तो AB लाइन में A और B कोना आ रहा है, तो इसे छोड़ दो, बचा कौन सा कोना? C। या फिर ऐसे देख लो कि AB लाइन के ठीक सामने कौन सा कोना बैठेगा? ऊपर वाले ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल ऊपर वाला है, अलग अलग फिगर बना लेता हूँ मैं। ABC ये अपर ट्राइंगल हो गया, और नीचे वाला ट्राइंगल देख लेते हैं, वो भी बना लेते हैं यहाँ। BDC ये नीचे वाला ट्राइंगल हो गया। इस पे सिंगल मार्क था, इस पे सिंगल मार्क था, यानी ये दोनों बराबर थी। तो AB के ठीक सामने कौन सा कोना है? C। यानी फर्स्ट ट्राइंगल में जिस प्लेस पर C अल्फ़ाबेट आया था उसी तरह यहाँ दूसरे ट्राइंगल में BD है, BD के ठीक सामने कौन सा कोना है? C ही कोना है। तो यानी जिस प्लेस पर फर्स्ट ट्राइंगल में C था, थर्ड प्लेस पर, तो यहाँ पर भी आप थर्ड प्लेस पर C लिखो। अब
ये डबल मार्क था, डबल मार्क के ठीक सामने कौन सा कोना है, बी। तो फर्स्ट ट्रायंगल में बी कहाँ है, मिडिल प्लेस पर। तो हम यहाँ पे भी मिडिल प्लेस पर वही लिखेंगे जो डबल मार्क वाली साइड पे होगा। तो यहाँ डबल मार्क ये है, तो डबल मार्क वाली साइड के ठीक सामने कौन सा कोना है, बी। ये डबल मार्क वाली साइड है, इसके अपोजिट में बी कोना। ये डबल मार्क वाली साइड है, इसके अपोजिट में बी कॉर्नर। तो बी ले लेंगे मिडिल में। बचा सिर्फ एक वर्टेक्स, बी डी सी। ये दूसरा ट्राइंगल था, बी डी और सी, 3 वर्टेक्स थे, बी हो गया, सी हो गया, बस डी रह गया, तो डी लिख दो यहाँ। तो ये दोनों ट्राइंगल के नेम हो गए। अब हम 3 चीज़ लिखेंगे कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। पहली चीज़, फर्स्ट ट्राइंगल में ए बी किसके बराबर है, सेकेंड ट्राइंगल में बी डी के बराबर है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में गिवन फिगर में डला हुआ था मार्क्स, तो ये गिवन था। दूसरी चीज़, डबल मार्क वाली ए सी किसके इक्वल है, डबल मार्क वाली सी डी के। ऐसा फिगर में ये भी गिवन था क्वेश्चन में। तीसरी चीज़ की बात करें तो बी सी साइड जो है वो एक कॉमन साइड है, बी सी। इसमें भी आ रही है बी सी और इसमें भी आ रही है, तो आप लिखोगे बी सी साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड बी सी साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल आर इक्वल। रीज़न क्या है, कॉमन साइड है, और जो चीज़ कॉमन होती है वो दोनों में सेम होती है। तो तीनों की तीनों ये साइडें हैं, इनमें एंगल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी कॉन्ग्रेंस की, बाय एस 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 प्रॉपर्टी। हमने यहाँ एस 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 प्रॉपर्टी यूज़ करी, और दोनों ट्राइंगल, एक तो एक बी सी ट्राइंगल था और दूसरा डी बी सी ट्राइंगल था, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया एस 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 प्रॉपर्टी से। अब कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा फ़ायदा ये होगा जब मैं इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे पे फोल्ड करूँगा तो आप ऑब्जर्व करोगे ये कॉर्नर वाला इस कॉर्नर के ऊपर जाएगा एंगल, यानी ए सी बी एंगल किसके बराबर माना जाएगा, बी सी डी एंगल के बराबर माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हिस्से, चाहे वो हिस्से साइडें हों चाहे वो हिस्से एंगल हो, वो आपस में बराबर होते हैं, तो ये एंगल्स हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, सी पी सी टी सी प्रॉपर्टी से। अब ए सी बी पे नज़र डालो, ए सी बी वो क्या है, वो तो y+15 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। बी सी डी पे नज़र डालो, बी सी डी जो है वो 63 था क्वेश्चन में गिवन। अब आप 15 को इधर ले आओ तो y बराबर 63 माइनस 15, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो माइनस करके आएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 5, 5 माइनस 1 4, 48। तो जो y आया वो 48 डिग्री आया। डिग्री क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये y जो है वो एंगल का हिस्सा था, तो एंगल तो डिग्री में ही आएगा, इसलिए y की वैल्यू डिग्री में लिखी मैंने। तो आंसर हो गया 48 डिग्री, ये y आ गया। अब हमें x भी फाइंड करना है, तो अब x फाइंड करने के लिए हम दूसरे एंगल पे नज़र ले लेते हैं, नज़र डालते हैं। ये दोनों एंगल लेंगे हम, ये दोनों एंगल लेंगे। आप बोलोगे एंगल ऊपर वाले ट्राइंगल में है ए बी सी, बराबर लिया जाएगा एंगल नीचे वाले ट्राइंगल में जो आ रहा है, इन दोनों को सिंगल सिंगल मार्क से दिखाया था, इनको डबल से दिखा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये इसके बराबर है सी बी डी के। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट साबित कर दिए थे हमने, तो सी पी सी टी सी प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल्स बराबर माने जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, जिसमें से अगर हम देखें ए बी सी, तो ए बी सी ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल है जो कि हमें मालूम ही नहीं कितना है, और नीचे वाला तो पता है, नीचे वाला कितना है, नीचे वाला 58 है। तो अभी हमने बताया कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, कौन कौन से, ऊपर और नीचे वाले। तो जब नीचे वाला 58 है तो फिर ऊपर वाला भी क्या होगा, 58 ही होगा, यानी दोनों के दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 58 डिग्री के। अब x तो निकला नहीं, x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, 58 नहीं, 58 जो है पूरा एंगल था, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। नीचे वाला 2x माइनस 4 है, 58 नहीं है, यह मिस्टेक कर दी मैंने, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर दोबारा लिखते हैं साफ साफ, ये कंप्लीट एंगल 58 है, पूरा एंगल 58 है। नीचे वाला कितना है, 2x माइनस 4, तो ऊपर वाला भी कितना होगा, 2x माइनस 4 होगा। तो दोनों के दोनों एंगल कितने हैं, ये 2x माइनस 4 के हैं। पूरा 58 है। अब पूरे एंगल का नेम लिखते हैं, पूरे एंगल का नेम है ए बी डी। इस तरह से था, ए बी डी कितना डिग्री,
58, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल ए बी डी 58 डिग्री था, क्वेश्चन में गिवन है। अब ए बी डी को मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर देता हूँ। ये लाइन जा रही थी बी से किधर, सी पर, तो ए बी डी के दो हिस्से बना देते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं इसके। पहला हिस्सा है ए बी सी, ऊपर वाला एंगल, प्लस नीचे वाला एंगल, नीचे वाला एंगल है सी बी डी। तो इसके दो पार्ट्स कर दिए मैंने, और इक्वल टू में क्या है 58। अब ये जो दोनों पार्ट हैं ए बी सी और सी बी डी, वो हमने यहाँ लिख रखे हैं, दोनों के दोनों सी पी सी टी सी प्रॉपर्टी से क्या आए थे, 2x-4 ये भी और 2x-4 ये भी, दोनों की वैल्यू पुट करी। अब 2x + 2x कितना हो जाएगा, 4x, -4 और -4 क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू 58। अब 4x इक्वल टू माइनस का 8 उधर पहुँचाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो 58 + 8, तो ये हो गया 66, और इधर क्या रह गया 4x। तो x का आंसर 66/4। अब आप इन्हें कट करो, 4 × 1 = 4, रिमाइंडर 2। अब 2 और 6 26, 4 × 6 = 24, रिमाइंडर 2 में पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे तो 0.5, ये आ गया 16.5 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू एफ डी। ए बी लाइन ये वाली है, एफ डी ये लाइन है, इन पे डबल डबल एरोज लग रहे हैं, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पर हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन इस तरह से आ रही है, ये एफ डी, और ये पैरेलल है आपस में। तो जो दो लाइन पैरेलल यहाँ दी हैं उसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही थी, तो पैरेलल लाइन के राइट हैंड पे यहाँ जो एंगल बनेगा वो दूसरी पैरेलल लाइन के राइट हैंड पे बना हुआ एंगल के बराबर होगा। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस की। ये प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है जेड वाला, जेड शेप जब बनती है तो वहाँ पैरेलल लाइंस होती हैं ये, तो यहाँ जेड वाले एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। उसी तरह पैरेलल लाइन में ये एंगल भी राइट साइड पे आ रहा है, वो एंगल भी राइट साइड पे आ रहा है, दोनों पैरेलल लाइंस के। तो इस तरह से एंगल जो बनते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे इस पैरेलल लाइन पे और इस पैरेलल लाइन पे। तो ये एंगल 1 मार्क से दिखा देते हैं, तो ये भी एंगल 1 मार्क से दिखा देते हैं। इसी तरह ये वाली लाइन सिंगल एरो से दिखाई है, यानी जी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, इस पे भी सिंगल है। तो इस पैरेलल लाइन के लेफ़्ट हैंड पे जो एंगल बना वो उस पैरेलल लाइन के लेफ़्ट हैंड पे बने हुए एंगल के बराबर होगा। अब ये सिंगल सिंगल से दिखाए थे, तो इन्हें भी अगर हम सिंगल सिंगल से दिखाएंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। तो हम यहाँ पर एक डबल से दिखा देते हैं, एक और लगा देते हैं, इस पर भी और इस पर भी। अब इनकी अलग पहचान हो गई, ये डबल डबल से दिखाएं, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बी जी बराबर डी एफ। बी जी ये वाली साइड है, ये कौन से ट्राइंगल में आएगी बी जी, हम उस पर फोकस करते हैं। बी जी जो है वो कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है हम वो देख लेते हैं। बी जी ये है बी जी, तो हमें जो ट्राइंगल लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा बी ई जी वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में बी जी आएगी और इस ट्राइंगल में दो एंगल भी आ चुके हैं। कौन कौन से दो एंगल आ चुके हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाले, जो मैंने अभी यहाँ आपको शो करे थे। एक तो ये है सिंगल मार्क से जो दिखाया था, और एक ये डबल मार्क से जो दिखाया था। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे, अलग अलग थे। अब दूसरी साइड क्या थी, दूसरी साइड थी डी एफ। डी एफ कहाँ आ रही है, बी जी को डी एफ के इक्वल दिखाना है। बी जी ये थी और डी एफ ये थी। ये जो डी एफ है ये किसी और ट्राइंगल में आ रही है, उसे भी हाईलाइट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। कौन से ट्राइंगल में आ रही है ये, उसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। डी एफ ये है आपकी डी एफ, ये साइड इस ट्राइंगल में आएगी डी सी एफ।
ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने पड़ेंगे। जब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो दोनों साइडें जो हमें इक्वल प्रूव करनी थी वो CP/CTC प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे और कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली चीज़ वो हम ऑलरेडी दिखा चुके थे, यहाँ मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। एंगल्स की हेल्प लेंगे हमने, जो जो एंगल बराबर दिखाए थे। ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, ये दोनों लाइनें पैरेलल थी। तो इस पैरेलल लाइन के राइट साइड का एंगल और इस पैरेलल लाइन के राइट साइड का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल थी, तो इस वाली पैरेलल लाइन के लेफ्ट हैंड पे बना हुआ एंगल डबल मार्क से दिखा देते हैं। तो इस वाली लाइन के भी लेफ्ट हैंड पे डबल मार्क से दिखा देते हैं। तो आप यहाँ फोकस करो, एक येलो कलर का ट्राइंगल है जिसका नेम है GBE। इस येलो कलर के ट्राइंगल में यहाँ सिंगल मार्क वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है और यहाँ डबल मार्क वाला। और दूसरा ट्राइंगल जो रेड कलर का है उसकी भी फिगर बना लेते हैं, DFC। C पर डबल मार्क का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और यहाँ D पर सिंगल मार्क का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमारे पास यहाँ कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए 2 चीज़ें तो आ गई दोनों ट्राइंगल में, बट तीसरी चीज़ नहीं मिल पाएगी कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन में एक चीज़ और दी थी, BD और CE बराबर हैं, इसका भी यूज़ करा जाए। तो हम यहाँ देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल में ना तो BD आ रही है और ना ही CE। BD कहीं है ही नहीं, BE है, BD तो नहीं है। ये BD इसमें आ ही नहीं रही, जबकि BD से कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, BD से कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? DE। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि BD और CE बराबर हैं, जबकि BD हमें चाहिए नहीं, हमें तो BE चाहिए। तो अगर आपको BD हटाकर BE चाहिए तो BD में DE को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पूरी लेंथ बनेगी कितनी? BE। तो इतने हिस्से में ये वाला हिस्सा ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे किसको? DE को। अब जो चीज़ लेफ्ट हैंड पे ऐड करी जाती है वो राइट हैंड पे भी ऐड करी जाती है, ये रूल है। तो एडिंग DE ऑन बोथ साइड, हम एक तरफ ऐड नहीं कर सकते। अगर हम कोई चीज़ अपने पास से ऐड लेफ्ट हैंड पे करेंगे तो वो राइट हैंड पे भी करनी पड़ेगी। तो मैं BD में भी ऐड करूँगा DE को और CE में भी ऐड करूँगा DE को। अब फिगर में देखें, BD और DE मिलाकर क्या बन जाएगा? BD और DE अगर हम जोड़ दें तो BE बन जाएगी। इसी तरह CE प्लस DE, कहाँ है CE? ये वाली लाइन। कहाँ है DE? ये वाली लाइन। अगर मैं इसको और इसको आपस में मिला दूं तो पूरी बन जाएगी कौन सी? DC। तो हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया? BE और DC बराबर बराबर हैं। अब ये दो साइड जो बराबर आई ये यहाँ पर मिल जाएंगी आपको इन्हीं दोनों ट्राइंगल में, जिन्हें हमें क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। BE ये रही, DC ये रही। तो अब हम यहाँ कॉन्ग्रेंसी सॉल्व करेंगे, कॉन्ग्रेंसी प्रूव करेंगे। किस तरह से? 3 चीज़ हमें मिल चुकी हैं। तो हम पहले तो ट्राइंगल के नेम लिख लेते हैं। ट्राइंगल के नेम चेक करके लिखने पड़ेंगे। पहले ट्राइंगल का नेम आप अपनी चॉइस से लिख सकते हो। इन ट्राइंगल BGE एंड दूसरे ट्राइंगल का नेम चेक करेंगे। हमने सबसे पहले B लिया था। B कोने वाला एंगल किसके इक्वल है? D कोने वाले एंगल के इक्वल है, सिंगल सिंगल मार्क से दिखा रखा है, तो यहाँ D लेंगे। E कॉर्नर वाला C के इक्वल था, तो किस प्लेस पर E था? 3rd प्लेस पर, तो C भी हम कहाँ लेंगे? 3rd प्लेस पर। मिडिल प्लेस रह गई तो DFC, F लिख देते हैं यहाँ मिडिल में F। तो दोनों ट्राइंगल के नेम हो गए हैं। पहली चीज़, फर्स्ट ट्राइंगल का ये वाला एंगल GBE, एंगल GBE इक्वल है सेकेंड ट्राइंगल में सिंगल मार्क वाला ये है FDC के। रीज़न है ये कैसे एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यूज़ करी हमने। इसी तरह ये डबल मार्क वाला GEB, एंगल GEB इक्वल एंगल ये डबल मार्क वाला
मिडिल में आएगा सी, जहाँ पर एंगल बनता है वो मिडिल में लेते हैं, तो शुरुआत एफ से करेंगे, एफ सी डी, या फिर आप डी से भी कर सकते हो, डी सी एफ, एफ सी डी बोल दो या डी सी एफ बोल दो, मिडिल में सी रहना चाहिए, एफ सी डी। ये भी कैसे एंगल है, सेम प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर यूज़ करी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वही। थर्ड चीज, इस ट्राइंगल में बी ई लाइन बराबर है दूसरे ट्राइंगल में डी सी के। ऐसा कहीं गिवन नहीं था, ये हमने खुद साबित करा। यहाँ ये क्वेश्चन में कोई गिवन वीवन नहीं था, हमने खुद बनाई है ये चीज़, प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाइए। बी ई और डी सी बराबर है, प्रूव्ड अबव, ये रीज़न है इसका। अब दो एंगल आए और एक साइड, ये भी एंगल, ये भी एंगल और ये साइड। अब दो एंगल एक साइड में हमारे पास ए एस ए प्रॉपर्टी भी है और ए एस प्रॉपर्टी भी है। चेक कर लेते हैं कौन सी होगी। मैंने साइड है और एंगल कौन कौन से लिए थे उन पर नज़र डालता हूँ। ये भी एंगल था, ये भी एंगल था, और दोनों एंगल जो मैंने लिए उसी के नीचे वाली साइड आ गई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ए एस ए प्रॉपर्टी होगी। बाय ए एस ए प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल, एक तो बी जी ई और यहाँ दूसरे का नेम लिखा था डी एफ सी, कॉन्ग्रेंट का साइन बना देंगे। अब पहले मैंने कॉन्ग्रेंट का साइन नहीं बनाया था क्योंकि वो कॉन्ग्रेंट थे ही नहीं, हम तो उन दोनों ट्राइंगल के अंदर वर्क कर रहे थे, तो इसलिए एंड लगाया था। बट अब ये कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं ए एस ए प्रॉपर्टी से, इसलिए मैंने यहाँ कॉन्ग्रेंट का साइन पुट करा, दूसरे ट्राइंगल का नेम डी एफ सी के। तो अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, इसलिए देयरफॉर फर्स्ट ट्राइंगल में जी बी कह दो या बी जी कह दो, बी जी इज इक्वल टू डी एफ, क्योंकि जब मैं इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के ऊपर रखूँगा तो बी जी किसके ऊपर आएगी, डी एफ के ऊपर आएगी। और रीज़न क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में टू प्रूव, सबसे पहले टू प्रूव लिखा जाएगा। यहाँ पर भी मैं लिखना भूल गया था, आप ज़रूर लिखें कि हमें प्रूव क्या करना था। फर्स्ट पार्ट में बी जी इज़ इक्वल टू डी एफ। अब सेकेंड पार्ट में प्रूव क्या करना है, सी एफ इक्वल ई जी प्रूफ करना है। सी एफ कहाँ है, सी एफ ये रही, ई जी ये रही। ये तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल के हिस्सा हैं जो अभी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करे, तो ये तो बहुत इजी है। तो आप क्या लिखें, आप लिखेंगे पहले तो कि हमने ट्राइंगल बी जी ई कॉन्ग्रेंट प्रूव करा था ट्राइंगल डी एफ सी के, रीज़न ब्रैकेट में लिखें, ऐसा हम प्रूव्ड कर चुके हैं अबव ऊपर फर्स्ट पार्ट में। तो रीज़न ब्रैकेट में लिखना है कि ऐसा हम ऑलरेडी साबित कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट। अब जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट थे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सो वी कैन से सी एफ किसका हिस्सा है, सेकेंड ट्राइंगल का, और फर्स्ट ट्राइंगल का कौन सा हिस्सा है, जी ई। तो सी एफ बराबर जी ई हो सकता है, रीज़न है सी पी सी टी सी। तो ये हो गया आपका प्रूफ जो आपको करना था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है, आपको खुद बनानी पड़ेगी फिगर। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है इन ए ट्राइंगल ए बी सी, तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल ए बी सी बनाए। ये मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी बनाया और इन्होंने बोला ए बी और ए सी बराबर लेनी है, ये साइड और ये साइड बराबर लेनी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जो साइडें बराबर होती हैं उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। यानी ये बी कॉर्नर वाला एंगल और सी कॉर्नर वाला एंगल बराबर होगा। अब इसका यूज़ होगा तो हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अब आगे क्या प्रूव करना है, शो दैट एल्टीट्यूड ए डी इज़ मीडियन ऑल्सो। एल्टीट्यूड ए डी इज़ मीडियन, ऐसा शो करो। शो मतलब प्रूव करो। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड ए डी है, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर को। पहले तो आप परपेंडिकुलर बना लो ए डी को। ये मैंने ए डी परपेंडिकुलर बना लिया, यहाँ 90 भी दे दिया। ये जो मैंने एल्टीट्यूड ए डी बनाया है इसको मीडियन साबित करना है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए डी इज़ मीडियन। ये जो ए डी लाइन है एल्टीट्यूड, इसको मीडियन साबित करो। और अगर आपको मीडियन साबित करना है तो आपको क्या साबित करना पड़ेगा, मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड जो होता है वो
जिस वर्टेक्स से बनाया जा रहा है एल्टीट्यूड वो अपोजिट वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या होता है, जब वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर बनाया जाएगा कौन, मीडियन। तो मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन जो है सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करता है, आधा इधर और आधा इधर। एल्टीट्यूड 90 बनाता है सामने वाली लाइन पर, और मीडियन जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा उसको बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ कर देगा। तो आपको यहाँ साबित क्या करना है कि AD मीडियन है। तो अगर आपको मीडियन साबित करना है तो BD और DC की लंबाई बराबर ला कर दिखा दो। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है BD और DC बराबर हैं। अगर ऐसा साबित हो जाएगा तो आप AD को मीडियन कह सकते हो। तो हम यहाँ पर टू प्रूफ लिख दिया है। अब प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहली चीज़, दो ट्राइंगल हैं, नेम लिखते हैं। इस ट्राइंगल का नेम लिखें तो ABD, अपनी चॉइस से लिख सकते हो पहले ट्राइंगल का नेम। दूसरे ट्राइंगल का नेम चेक करके लेना पड़ेगा। चेक करके कैसे लेंगे, 90 डिग्री दो एंगल थे, इधर भी ट्राइंगल में है उधर भी ट्राइंगल में है, और दोनों कहाँ पर बन रहे हैं 90 डिग्री के एंगल, D पर। तो D तीसरी प्लेस पर था तो वहाँ पर भी हम तीसरी प्लेस पर D लेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसकी दो साइड्स बराबर थी, तो इसके दो बेस एंगल भी बराबर होंगे, ये बेस एंगल और ये बेस एंगल। यानी जिस प्लेस पर B होगा उस प्लेस पर C लेंगे। B कहाँ था, मिडिल में, तो C यहाँ मिडिल में होगा। अब बचा एक वर्टेक्स, तो A, D और C, D और C तो हो गए, बस A बचा, तो यहाँ A लिख देते हैं। अब तीन चीज़ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। पहली चीज़, इस ट्राइंगल में, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में आपको 90 डिग्री मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आप 90 डिग्री का एंगल लिखो। ADB एंगल ADB किसके बराबर है, एंगल ये भी 90 है सेकंड ट्राइंगल में, ADC के। ये मैंने ADD लिख दिया, इसे सही कर देते हैं, ADB, और दूसरे में ADC। क्यों ये इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल है। एल्टीट्यूड बोला था, तो एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी होती है 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो। अब 90 का मतलब क्या होता है, राइट एंगल। तो यहाँ हमारे पास हो सकता है RHS प्रॉपर्टी है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख के चलता हूँ ये राइट एंगल है। अगर RHS नहीं होगी तो एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, जो भी प्रॉपर्टी होगी हम वो यूज़ करेंगे। तो पहले हम 90 डिग्री जब आएगा तो हम सबसे पहले चेक RHS प्रॉपर्टी करते हैं। 90 डिग्री अगर हमारे पास हो तो हमने 90 को राइट एंगल कह दिया। अगर RHS होनी है तो हाइपोटेन्यूज भी होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, 90 के सामने वाली लाइन को। अगर ये 90 है तो 90 के सामने वाली लाइन ये है और 90 के सामने वाली लाइन ये है। क्या ये दोनों बराबर हैं, चेक करते हैं। हाँ, ये तो बराबर है, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। तो हम यहाँ लिख देते हैं AB हाइपोटेन्यूज और AC हाइपोटेन्यूज बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। तो ये कौन है, ये साइडें तो हैं ही लेकिन ये हाइपोटेन्यूज भी हैं। तो हमारे पास राइट एंगल भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब साइड और बन जाए कोई और सी, तो RHS प्रॉपर्टी हो जाएगी। तीसरी चीज़ देख लेते हैं, कोई साइड है मेरे पास, एंगल तो थे मेरे पास ये बेस एंगल। क्यों मैंने बेस एंगल बराबर बताए थे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स भी बराबर होती हैं और उसके सामने वाले दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। और साइड की बात करें, क्या कोई साइड इसमें बराबर आ सकती है, आ सकती है। कौन सी साइड बराबर ले सकते हैं, AB और AC तो ले चुके हैं पहले ही, और कौन सी बराबर ले सकते हैं, AD एक कॉमन साइड है। अगर आप ध्यान से देखें AD एक कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो आप बोल सकते हो AD फर्स्ट ट्राइंगल की और AD सेकंड ट्राइंगल की बराबर है क्योंकि कॉमन है ये। तो साइड भी मिल गई, तो RHS प्रॉपर्टी हो गई। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय RHS प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACD के। RHS प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी और दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं पहले ट्राइंगल की BD वाली लंबाई और दूसरे ट्राइंगल की DC वाली लंबाई बराबर हो सकती है CPCTC प्रॉपर्टी से।
क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो जब मैं इसको इस पर फोल्ड करूँगा तो कॉन्ग्रेंट वर्ड का मतलब है ये लंबाई इसके ऊपर एग्जैक्टली मैच करेगी, बिल्कुल सेम लेंथ की, इसलिए बी डी और डी सी बराबर होगी सी पी सी टी सी प्रॉपर्टी से। अब जब आपने बी डी और डी सी को बराबर बता ही दिया तो आप बोल सकते हो कि ये लाइन जब इसमें टकराई डी पॉइंट पे तो आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी, क्योंकि हमने इन्हें बराबर साबित कर दिया है। सो वी कैन से ए डी इज मीडियन। आगे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन।